हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन विद नेतर। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि एक लाइन ड्रॉ करके दी थी मैंने कि अगर मार्केट इस लाइन के नीचे निकलती है हम फॉर श्योर क्या करेंगे, पुट की पोजीशन में बैठेंगे, जिसमें पहला टारगेट हमारा यहाँ पे 18,675 रहेगा और एग्जैक्टली मार्केट ने वहां पे दिया, थोड़ा नीचे गई और नीचे सस्टेन करने के बाद मार्केट वहीं कहीं क्लोज होगी। तो यहां से लेके यहां तक जो 65 टू 70 पॉइंट का मोमेंटम था वो इजीली बहुत अच्छा पुट के पोजीशन के अंदर मार्केट में देखने को मिला। पहली चीज, जब मार्केट यहां पे कंसोलिडेट कर रही थी, मैं बहुत बार बोलता हूं आप लोगों को कि निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी को कंबाइन करके देख लिया करो। क्या दोनों एक ही साथ एक ही जगह से या एक ही तरीके का काम कर रहे हैं क्या? अगर दोनों एक ही जगह से काम कर रहे हैं तो निफ्टी के अंदर भी मान लो मार्केट यहां से गिर रही थी, बैंक निफ्टी भी अगर गिरती, जितने पॉइंट जितने जबरदस्त तरीके से निफ्टी गिरी उतने जबरदस्त तरीके से अगर बैंक निफ्टी भी गिरती तो फॉर श्योर बिना डर के हम दोनों जगह पुट की पोजीशन में बैठ सकते थे। आज हुआ क्या, निफ्टी तो अच्छे से गिर रही थी बट बैंक निफ्टी क्या कर रही थी, अपने आप को सस्टेन कर रही थी, नीचे आके फिर दोबारा उसने सस्टेन किया, कुछ इस तरीके से उसने जो आज का प्राइस एक्शन बनाया। तो जब मार्केट गैप अप ओपन हो, जो गैप डाउन ओपन होके ऊपर से नीचे आई, तो मार्केट वहीं से फ्लैट ओपन होके थोड़ा गैप डाउन ओपन होके यहीं पे क्या किया, उसने सस्टेन करना शुरू किया, थोड़ा नीचे आई फिर यहां सस्टेन करके वहीं कहीं क्लोज होगी। तो बैंक निफ्टी क्या कर रही थी, अपने आप को होल्ड कर रही थी, अपने आप को बचा रही थी, नीचे जाने से रोक रही थी। ठीक है, अगर वो रुकने लग गई तो हमारी निफ्टी 50 भी तो रुकेगी। क्यों? क्योंकि सेशन के अंदर मैं बताता हूं बहुत बार कि निफ्टी का ही पार्ट है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी क्या चीज है, एक बैंकिंग सेक्टर तो है ना। निफ्टी के कितने सेक्टर आते हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, आपका ये इन्फो आईएफएमसीजी हो गया, है ना। तो इस तरीके से बैंकिंग भी क्या है, एक सेक्टर है। तो निफ्टी के अंदर इन सब सेक्टर्स का जो है एक एवरेज रिफ्लेक्शन आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर बैंकिंग का जो अप डाउन है, जो उसका एक एवरेज है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बैंक निफ्टी के अंदर होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इन सब के अंदर मोमेंटम के साथ निफ्टी के अंदर कुछ चीज चेंजेस आ रही हैं और वो बैंक निफ्टी भी तो उसके अंदर चेंज कर रहा है ना। और अब हम सिर्फ बैंक्स का बात करें तो बैंकिंग जो है बैंक निफ्टी है उसके अंदर वो चेंजेस आते हैं। सिंपल। तो दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब दोनों एक जैसा प्राइस एक्शन बनाए तब हमें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड मिल जाती है। कहने की बात है कि हम 65 से लेके 70 पॉइंट आज हमें मिले और उसके नीचे मार्केट गई, सस्टेन किया, बहुत टाइम तक हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था या अपना कोस्ट टू कोस्ट निकल जाना चाहिए था। क्योंकि ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या कर रही थी, रीटेस्ट भी किया और उसके बाद हल्का सा अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने दिया। कुल मिला के आज का डे जो हमारा था वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ। कल यानी कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है वो देख लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए इरेज कर दिया क्योंकि अब उस लाइंस का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। सिंपल सी चीज बात करते हैं कि अगर मैं यहां से ट्रेंड लाइन उठाऊं और यहां से लेके इस तरीके से लगा दूं, जस्ट इस ट्रेंड लाइन का हमें यूज करना है ना। सिंपल सा। हालांकि फ्लैट ओपन होते ही मार्केट अपसाइड निकलना शुरू करे, हम कॉल के पोजीशन ले सकते हैं, लो क्वांटिटी के अंदर लेनी है, क्योंकि मार्केट जहां पे है अगर वहीं पे फ्लैट ओपन हो गई तब दिक्कत कर सकती है, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी मार्केट कर सकती है कॉल साइड। अदरवाइज अगर यहां से मार्केट थोड़ा अप साइड जाए, नीचे आके रिटेस्ट कर दे, फिर तो हमारी अच्छे से सेफ कॉल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सेफ कॉल। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके थोड़ा नीचे रिटेस्ट दे दे तब भी हमारी सेफ कॉल की साइड पोजीशन बन जाएगी। टारगेट कौन कौन से मिलेंगे? 18,776, दूसरा मिलेगा 18,851 और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 18,953 और लास्ट 19,000 तो फिर हमारा रहेगा यहाँ पे। तो फिर हम एग्जिट करेंगे। हालांकि इतना दूर के टारगेट मैं दे जरूर रहा हूं बट इतना यहाँ तक एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मार्केट जो है वो 18,851 या 18,953 तक के ही टारगेट देने की यहाँ पे थोड़ी उम्मीद है। अदरवाइज मार्केट में ज्यादा दिक्कत परेशानी नजर आ रही है। दूसरी चीज आप लोगों के लिए अनाउंस कर दूं कि संडे के दिन मैं लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, पूरी डिटेल टेलीग्राम में दी गई है सेशन के रिगार्डिंग, आप वहां से जाके अपनी सीट बुक कर सकते हो। और ये बड़ी लिमिटेड सी सीट रहती है, बड़ी जल्दी
खत्म हो जाती हैं, बुक हो जाती हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वहां से जाके चेक कर सकते हो। इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, मार्केट रेजिस्टेंस कब लेती है, मार्केट सपोर्ट कब लेती है, और मार्केट ब्रेकआउट कब करती है या फिर मार्केट ब्रेकडाउन कब करती है। ये जो एक सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो बनता है, और ये ब्रेकआउट वाला जो सिनेरियो होता है ये सेकंड सिनेरियो बनता है। थर्ड सिनेरियो आता है कि मार्केट ब्रेकआउट कर गई और नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, जिसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। कैसे डिटेक्ट करते हैं, या मार्केट नीचे आ गई अपर साइड चली गई, तो ये क्या है, ये फेक ब्रेकआउट है, ये थर्ड सिनेरियो हो गया। तो ये तीनों के तीनों सिनेरियो मैं आप लोगों को संडे के दिन एक्सप्लेन करूंगा कि इनको डिटेक्ट करते कैसे हैं और इनसे अवॉइड या बचा कैसे जाता है। प्लस आपको प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन एनालिसिस भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। प्राइस एक्शन से आपको एक कंफर्मेशन मिलती है, और इस कंफर्मेशन को और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए और ज्यादा ट्रेड को एक्यूरेसी लेके आने के लिए हम ऑप्शन चेन की हेल्प लेते हैं, जिसमें से 3 और कंफर्मेशन हमें मिलती हैं, और इन सारी कंफर्मेशन हमें 4 to 5 टाइम्स हो जाती हैं, जिससे हमारी ट्रेड जो है एक्यूरेट हो जाती है। पहली चीज। दूसरा, इनके अलावा मैं आप लोगों को 6 सेटअप्स ऐसे चीजें बताऊंगा जहां पे हमारी मार्केट हर रोज काम करती है। आप हर रोज 1000 से लेके 3000 तक अर्न कर सकते हो। ऐसे सेटअप्स में इस चीज जो है, ये लर्निंग सेशन है, इसके अंदर बताऊंगा। बहुत सारी हमारी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट से भी रिलेटेड जो रूल्स है, जो डिसिप्लिन है, वो भी इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 5-6 दिन हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली 5-6 दिन कई बार प्रॉफिट कर लेते हैं और उस प्रॉफिट को फिर किसी एक दिन में ही लूज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जो ये वाली मिस्टेक होती है, ये सारी मिस्टेक होती है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारे चीजें, वो सारे रूल रेगुलेशन मैं इस चीज के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये सेशन हमारा 4 to 5 आवर्स चलता है। सुबह 9 AM से शुरू होगा, 1 PM अप्रोक्सीमेट हर बार 1 PM के आसपास मार्केट में हो जाता है जब हम सेशन लेते हैं। तो ये जूम मीटिंग के ऊपर रहेगा, लाइव सेशन रहेगा, मैं सबके साथ बातें करूंगा, आप लोगों से साथ इंटरेक्ट करूंगा, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जब तक आपके डाउट रहेंगे तब तक ये सेशन चलता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, संडे का सारा सेशन लगाने के बाद मंडे की लाइव मार्केट देखो, ट्यूसडे की लाइव मार्केट देखो, वेडनेसडे की लाइव मार्केट देखो। अगर फिर भी आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आता है, टेलीग्राम पे मेरे साथ ड्रॉप करो, मैं आप लोगों के वो सारे डाउट्स जो आपकी क्वेरीज रहेंगी वो रिजॉल्व करूंगा फॉर श्योर। ठीक है, और ये सारी चीजें जस्ट 1299 में रहती हैं, जो कि आपके स्टॉप लॉस का 50% से भी कम है, क्योंकि हम हर रोज 1000 या 2000 या 5000 तक के इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस ले लेते हैं। 1000 का तो कहीं पे भी नहीं आता। अगर निफ्टी की बात करूं तो 30 into 50, तो 1500 का तो हमारा स्टॉप लॉस ही लग जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये जस्ट एक एंट्री फीस है, और जो कोर्स है उसके तो नो चार्जेस हैं, वो तो बिना चार्जेस के हैं। अदरवाइज जो कंटेंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो 5000 से शुरू होकर 25,000 तक मार्केट में लोग सेल करते हैं। क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। और मैं सिर्फ ये एंट्री फीस इसलिए लेता हूं कि सीरियस लोग ही मेरे पास आए। अदरवाइज आप कोई एक सीरियस नहीं होता या बाकी सीरियस बैठे होते तो वो सारी सेशन का जो है एक मजा खराब हो जाता है, वो डिस्टर्ब करता है ना, और नॉर्मल सी चीज है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपनी सीट बुक करवा लीजिए। सैटरडे इवनिंग तक का टाइम मत देखिए, क्योंकि सैटरडे से पहले पहले हमारी जो है सीट्स बुक हो जाती हैं और शार्प 9 AM क्लास शुरू हो जाएगी। सिंपल देखते हैं पुट के साइड मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। पुट के साइड ट्रेड लेने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज का, कि मार्केट जब हमारी फ्लैट ओपन होके नीचे आए, थोड़ा गैप डाउन ओपन होके नीचे आए, तो ये वाला एक पॉइंट है, मार्केट इसके नीचे निकलेगी तभी हम क्या कर सकते हैं, पुट की पोजीशन ले सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, जस्ट 1 सेकेंड, 18,638 का पॉइंट है। इसके अगर नीचे निकलती है मार्केट तभी हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन ली जा सकती है। अदरवाइज जो रिस्की ट्रेडर हैं वो यहां से एक ट्रेंड लाइन लगा लेना, मार्केट इसके नीचे निकले तो यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पॉइंट्स बनते हैं अप्रोक्सीमेट कितने बनेंगे, ठीक है 700 आप अप्रोक्सीमेट यहां पे मान के चलो 700। तो अप्रोक्सीमेट ये जो स्पेस है वो 60 पॉइंट की है, अप्रोक्सीमेट है ना, 55 to 60 पॉइंट की ये एक स्पेस है। अगर आप अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सेफ ट्रेडिंग कहां से होगी, हमारी इस पॉइंट से नीचे होगी, इस पॉइंट के नीचे।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट की पोजीशन लेंगे, यहां से लेके यहां तक रिस्की ट्रेडर ले सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं यहां से लेके यहां तक जो है रिस्की ट्रेडर ले सकते हैं। सेफ ट्रेडर इस पॉइंट के नीचे हमारी पुट की पोजीशन मिल सकती है। तो पहला टारगेट हमारा 18,615 रहेगा। ये जस्ट इसीलिए है क्योंकि मार्केट आज ये टेम्परेरी एक मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट क्रिएट कर दी, इसकी वजह से हम एंट्री लेंगे यहां तक। तो जिस छोटा सा टारगेट हमारा मिलेगा यहाँ पे, और उसके बाद हमारी मार्केट जबरदस्त पॉइंट दे सकती है 18,546 और उसके बाद 18,458 और लास्ट रहेगा 18,400 का, जहां पे मार्केट हमारी एग्जिट करना पड़ेगा, हमें मार्केट से एग्जिट होना पड़ेगा। बेस्ट सिनेरियो रहेगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इस पॉइंट के नीचे चलना शुरू करे, फिर हम ये सारे जो टारगेट हैं वे इजीली ले सकते हैं बिना किसी डर के, आराम से बैठ के, सिंपल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मंडे के दिन ट्रेड करेंगे। और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, है ना। जो लोग भी व्यू कर रहा है, देख रहा है, लेवल्स ले रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपना पुराना चैनल था वो हैक हो गया है, ठीक है। वो चैनल कौन सा था, जस्ट 1 सेकेंड, वो चैनल था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, है ना। ये क्या हो गया, हैक हो गया है, ये वाला जिसके ऊपर 26,000 सब्सक्राइबर थे, ये हैक हो चुका है। अभी मेरे पास इसका कोई एक्सेस नहीं है। अगर कोई एक्सेस आएगा, अगर YouTube मुझे इस चीज को रिकवर करके देगी, तब मैं फॉर श्योर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अब मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है इस चैनल का, ठीक है। तो आप लोगों से कम्युनिकेट करने का सिर्फ एक ही एक जरिया है, निफ्टी प्रेडिक्शन विद नेतर। ये मेरा न्यू चैनल है जिसपे 460 सब्सक्राइबर हैं। बाकी जितने भी व्यूअर्स होते हैं मेरे, है ना, टेलीग्राम के अंदर कम से कम 2000 लोग मेरे मैसेजेस को देखते हैं। वो सारे के सारे इसको जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ 2000 में से ही 460 ने ही जो सब्सक्राइब किया है। आप लोगों के लिए इतना कुछ चीजें मैं लेके आता हूँ, प्लीज वो चीज तो कर सकते हैं, ये तो फ्री में ही है ना। आप लोगों के लिए तो फ्री में है, जो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, बहुत सारी चीजें हैं। जितना हम कम्युनिकेट करेंगे उतना सबसे बेस्ट हमारा जो है एक कम्युनिकेशन रहेगा। और आप लोगों की प्रॉब्लम्स मैं सुनूंगा और उनको रिजॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है वो वीडियोस के अंदर, एनालिसिस वीडियोस के अंदर मैं डालता रहूंगा। जो लोगों के आपके डर हैं, जो आपके डिसिप्लिन में दिक्कत प्रॉब्लम है ना, मुझे पता तो चले। आप लोग अगर कमेंट करके बताओगे, वीडियोस को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को दे पाऊंगा। डीप एनालिसिस आप लोगों को दूंगा, एक्यूरेट लेवल्स आप लोगों को निकाल के दूंगा, ठीक है। वो तब होता है जब आप लोग मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे, क्योंकि ऑलरेडी एक चैनल हैक हो गया है, दोबारा ये भी डर रहता है एक, बहुत इतनी मेहनत करने के बावजूद बहुत सारी चीजें अगर लॉस हो जाए तो, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं। चलो मंडे के दिन देखते हैं मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।